सुप्रभात आप सभी को। चुनाव की इस चर्चा परिचर्चा में एक बार फिर मैं आप सबों के सामने हाजिर हूं। चुनाव का शुभारंभ हो गया है। सरगर्मी बहुत तेज है और इस सरगर्मी के बीच भी अगर अभी भी देखा जाए तो केवल और केवल एक ही मंत्र है एनडीए के लिए बिहार में और भाजपा के सहयोगी गठबंधनों के लिए, वो भी है मोदी मंत्र। तो क्या इस बार मोदी मंत्र की माला जपकर नेता करेंगे अपनी नैया पार, कि उड़न खटोले पर बैठकर जाएगी राजद सरकार? सटीक विश्लेषण के लिए आप लोग जुड़े रहिए और सुनते रहिए मगध वाणी। अंदर खाने की जो भी बातें आएंगी वो सब मैं आपको समय समय पर साझा करता रहूंगा। आज का जो परिवेश है, अभी इस परिवेश में, इस समय में नेताओं के बीच उठक बैठक काफ़ी बढ़ गई है। अभी 2 दिन बड़ा ही विशेष है। हिंदुओं के लिए नवरात्र का शुभारंभ हो गया है और मुसलमानों के लिए, मुस्लिम भाइयों के लिए ईद का। समस्त देश के जो भी हिंदू हैं वो अपने नव वर्ष का प्रारंभ कर दिए हैं और इसी के बीच जो मुस्लिम भाइयों का है वो ईद का शुभारंभ भी हो गया है। अब देखिए कैसे जनता के बीच जा जाकर नेता अपना जो कायाकल्प है वो करते रहते हैं और उस पे खास करके सोशल मीडिया पर लोगों का अपना अपना भाव दिखने को मिलेगा। कई कमेंट्स ऐसे लगेंगे जो आपको अंदर से गुदगुदा देंगे। कई लोग किसी को ढोंगी कहेंगे, कई कुछ कहेंगे, कोई मौका परस्त कहेंगे। तो अभी यही सबसे दो चार होना है और अभी जो सोशल मीडिया पर है वो यही चलते रहेगा। अभी देखिए एक पोस्ट वायरल हो रहा है, वो राजद के नेता हैं तेजस्वी यादव जी। इस नवरात्र के पर्व पर एक पोस्ट डाल दिए हैं। पोस्ट जो डाले हैं उसकी रिकॉर्डिंग पहले की है, लेकिन जो भी उनका सोशल मीडिया हैंडलर है या शायद उन्होंने खुद से डाला है, तो जो शॉर्ट्स वायरल हो रहा है उसमें वो वीआईपी पार्टी के सर्वा मुकेश साहनी के साथ प्रचार कर रहे हैं और साहनी जी खास करके जिस समाज से आते हैं वहाँ पर और जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ पे मछली की बड़ी प्रधानता है। देखिए मछली को बहुत ही शुभ माना गया है कई जगहों पर, या हम कुछ नए काम जब करने जाते हैं तो उसमें कई चीज़ों का शुभारंभ जब करते हैं, जैसे मछली हो गया, पान हो गया, तो तुलसी पत्ता हो गया, तो अपनी अपनी क्षेत्र के हिसाब से अपनी अपनी भावना है। अब हेलीकॉप्टर में यात्रा के दरमियान मुकेश साहनी जी मछली तेजस्वी यादव जी को ऑफर कर दिए हैं। वो खा रहे हैं और बोल रहे हैं कि देखिए हम लोग बड़ा चुनाव में व्यस्त रहे हैं और शाम को जब समय मिलता है तो इसका आनंद लेते हैं। और ये हमारे मित्र जो हैं, चुनावी सहयोगी जो हैं, गठबंधन के साझेदार जो हैं, मुकेश साहनी जी की तरफ से व्यवस्था किया गया है, इसके लिए इन्हें धन्यवाद। समस्या ये नहीं कि वो आज मछली खा रहे हैं, समस्या ये उठ के आ गई है कि ये पोस्ट नवरात्रि में वायरल हुआ है, लेकिन सामाजिक लोकाचार में इन सब चीज़ों को तो ध्यान रखना होता है। कौन सा विषय कब विवाद का कारण बन जाए कह नहीं सकते। यही हाल
गया में जीतनराम मांझी जी के साथ चल रहा है। जीतनराम मांझी जी जब एनडीए के समर्थक नहीं थे और उस समय उनके मन में मोदी नाम की माला तो चलती रहती थी, लेकिन किसी मंच पे उन्होंने ऐसा बयान दे दिया था अपने बड़बोलेपन के कारण, क्योंकि देखिए उम्र के साथ वो कब क्या बोल देते हैं कहना मुश्किल है। जब मुख्यमंत्री भी बने थे तो कई तरह की बातें करते थे, बड़े मस्खरे ढंग से लोगों को लुभाते रहते थे। कई बार कॉपी करने के चक्कर में वो समझ नहीं पाए कि हम क्या बोल रहे हैं। कभी बोले मूस खाओ, कभी बोले थोड़ा थोड़ा शराब पी लो। उसके बाद एक बयान उन्होंने दिया था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का वो मंच था। अब देखिए वो मंच है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले जो हैं वो नास्तिक हैं या उनके अंदर धर्म की भावना नहीं है, ऐसा नहीं है। वो उनको मानते हैं, उनको सर्वोपरि मानते हैं। इसके कारण जो हैं वो काफ़ी सारे हैं, अगर उसमें हम चर्चा करें तो कहीं हम विषय से भटक जाएंगे। आज हम ये कह रहे हैं कि कई बार आपके पूर्व के बयान जो कि आज के समय में कहीं ना कहीं रिकॉर्ड है, संरक्षित है, और वो आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है। जैसे कहा जाता है कि जीवन में आपके द्वारा किए गए कुछ ऐसे काम होते हैं जो आपकी अच्छाइयों के सामने जब खड़े होते हैं तो लोग आपकी अच्छाइयों को न देखकर उसकी खामियों को देखना शुरू कर देते हैं, और खामियां ज़्यादा प्रचलित होती है आपकी अच्छाइयों की अपेक्षा में। तो जो उनका बयानबाजी है उसमें ब्राह्मणों को उन्होंने टारगेट करते हुए ये बात कही थी, उस पर अपशब्दों का प्रयोग किया था। तो इस बात को भी पूरा प्रचारित किया जा रहा है कि आप किस उद्देश्य से। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हिंदुओं के सबसे बड़े आराध्य भगवान श्री राम को उन्होंने भी टारगेट किया था। उन्होंने कहा था मैं मानता ही नहीं हूँ राम को। तो ये सारी बातों का जो प्रचलन है वो चुनाव के समय ही आता है। अब देखना ये है कि इस चुनाव के क्रम में राम नाम का जो माला फिर से यहाँ ये जप रहे हैं कितना काम आता है। ऐसे तो इन्होंने शुरुआत ही जब किया था चुनाव का, तो ये जाकर हमारे सबसे बड़े जो आराध्य हैं भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, जो आज अपने राजमहल अयोध्या में विराजमान है, उनके सामने मत्था टेक कर शायद माफ़ी मांग लिए हैं। और इस बात को भी प्रचारित किया जा रहा है कि ये भूल बस इन्होंने ऐसा कह दिया था। कई बार क्या होता है कि पत्रकार के जो प्रश्न होते हैं उससे उत्कंठित मतलब परेशान होकर लोग ऐसे ऐसे जवाब दे देते हैं, या कई बार माहौल को देखकर जवाब दिया जाता है। राजनीति में जो बातें बोली जाती है उसका कोई मोल नहीं है, आप ये मानकर चलिए। राजनीति में राजनेता समय, परिस्थिति और जो श्रोता है उसके डिमांड को देखकर ही अपनी बातों को रखता है। उसके मन में कुछ होता है लेकिन वो बोलता वही है जो सुनने वाला पसंद करे, क्योंकि उसे तालियों की गड़गड़ाहट चाहिए। जीतनराम मांझी जी ने भी यही भूल की। आज तेजस्वी जी ने जो पोस्ट किया है उसको लेके सोशल मीडिया पर यही बातें चल रही है। तो ये राहुल गांधी जी भी कई बार ऐसे ही बयान देते रहते हैं। तो इन सब पोस्ट को जब ये सब जो बातें उठकर आती हैं सोशल मीडिया पर और फिर उसको साझा किया जाता है, शेयर किया जाता है लोगों के बीच में, तो उससे भी एक जन जो हमारा जो ये जो लोकतंत्र है उसमें जो लोग हैं उनके बीच ये प्रचलित होती है। तो इसका कहीं ना कहीं असर दिखता है। और क्या इस लोकसभा 2024 में ये असर दिखेगा और इससे क्या जो जनप्रतिनिधि हैं उनको दो चार होना पड़ेगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन जनप्रतिनिधियों से भी ये निवेदन है कि कम से कम जब आप कोई भी बयान दे रहे हैं या कोई चीज़ साझा कर रहे हैं तो इसको देखें कि ये आपके चुनावी जीवन को कैसे प्रभावित करेगा। तो आज के सुबह सवेरे में बस इतना ही। आप सब जुड़े रहिए हमारे मगध वाणी के इस खास कार्यक्रम में।
आप सभी को मेरा नमस्कार। लाइक करें, शेयर करें एवं साझा करें।